ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो सबसे पहले राज्य सरकार एचईसी की जमीन को खाली करे। एचईसी बहुत बड़ा जमीन है, आप देख सकते हैं। वो रहितों की जमीन है, वो विस्थापितों की जमीन, उन्हें वापस करते हैं। वहाँ कोई भी काम नहीं होता है। उसे आप स्मार्ट सिटी के लिए नहीं दिए हैं, ना वहाँ फ्लैट बनाने के लिए दिए हैं, ना उसको किसी भी प्रकार से क्रिकेट का स्टेडियम बनाने के लिए दिए हैं। वो हमारा खेत है, जिस खेत पर हमारे पूर्वज सदियों से खेती करते थे। तो गवर्नमेंट की शक्ति है, आप वापस कीजिए। आप वापस कीजिए सिमरे का वो मैदान जिसमें हम लोग सभा किए थे, वो रैयतों की है। आप भाषण दे रहे हैं, आपके पास सत्ता है, हम लोग को आने दीजिए, देखते हैं कलम चलता है कि नहीं चलता है। दीजिए हम लोग को सत्ता की चाबी, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। क्या होगा, गोली चलेगी? अरे मरने के लिए एक दिन सब आया है, लेकिन हजारों लोगों को मुक्ति तो मिलेगा आपकी एक कलम से। हजारों लोगों को मुक्ति मिलेगा। सिंदरी का विशाल मैदान आज खाली पड़ा है, वो भी इंसाफ मांग रहा है कि हमसे एफसीआई ने यह कर लिया था, यहाँ उद्योग की स्थापना होगी, आज ये खाली है। किसानों से जबरन लिया गया है, आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, आज वो मजदूर नहीं बन पाता है। सरकार को हम 40% खनिज संपदा देते हैं। केंद्र की सरकार हमको एक दिन का दिखाए, जो केंद्र की कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें झारखंड पर सिर्फ चर्चा हो। हम चाहेंगे चर्चा, एक दिन स्पेशल हम झारखंड में चर्चा चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? हम 40% खनिज देते हैं आपको। हम क्या पशु समान है? क्योंकि डीएलएड मांगा जाता है, वहाँ बीएड मांगा जाता है। इट्स प्लानिंग। ये तो कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ तो मत बोले कि आप पढ़ते नहीं है, ये प्लानिंग है, इस राज्य को नष्ट करने की प्लानिंग है। ठीक है, तो आप बताइए, अब चुनावी मुद्दे होंगे, अब तो आप इलेक्शन में आ रहे हैं, पार्टी भी बना लिया, अब अलग अलग जगह करेंगे, तो चुनावी मुद्दे क्या 1932 खतियानी सिर्फ रहे कि और भी कुछ मुद्दा रहेगा? नहीं, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं। अब अनुसूची 9 रहेगा। हाँ। वहाँ जाके हम अपनी जमीनों पर चर्चा करेंगे, हम अपनी सीएनटी कानूनों की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आज अतिक्रमण हो रहा है, हमारी जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि हम लोग इंसान है कि नहीं। अगर है तो हमारी सुरक्षा कहाँ है? हम 40% खनिज संपदा देते हैं दिल्ली को, केंद्र की सरकार को हम 40% खनिज संपदा देते हैं। केंद्र की सरकार हमको एक दिन का दिखाए, जो केंद्र की कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें झारखंड पर सिर्फ चर्चा हो। हम चाहेंगे चर्चा, एक दिन स्पेशल हम झारखंड में चर्चा चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? हम 40% खनिज देते हैं आपको। हम क्या पशु समान है? तो ये तो चैलेंजिंग विषय है। इन विषयों के साथ, इन मुद्दों के साथ हम लोग वहाँ तक जाएंगे और समाधान आज के डेट में सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी को मंदिर में, किसी को दरगाह में, किसी को चर्च में, किसी को मस्जिद में, तो किसी को पेड़ के नीचे, किसी को सरे पेड़ में, तो किसी को नीम के पेड़ में। हर जगह आप सबकी आस्था है, लेकिन समाधान लोकसभा के भीतर, समान विधानसभा के भीतर। तो अब क्या हम लोग आपको देखेंगे विधानसभा और लोकसभा में हर जगह सभाएं करते हुए, जैसा आपने स्टार्टिंग में सभा किया था? हाँ बिल्कुल, हमको लगता है उससे ज्यादा मेहनत बढ़ जाएगा, क्योंकि हर जगह तो डिमांडिंग हो गया। बहुत ज्यादा मेहनत है, धुबला पतला हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चप्पल पहन के लगातार 3 घंटे खड़ा होकर भाषण देना गांधी मैदान में। तो 250 रुपये का टिकट मेरे जो एक सख्त ने सवाल भी कर दिया, क्या वो बदलेंगे जब MP या MLA बन जाएंगे? तो ये तो हम लोग खैर देखेंगे ही बाद में, लेकिन बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि लगातार हम लोग भाषण में देखते आ रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा बिना रुके बोलते हैं, और पता नहीं कहाँ से ये भाषण देने का जो पावर है इनके अंदर। जयराम महतो जी, झारखंड में एक ही नारा, आज पूरे झारखंड में एक ही नारा लग रहा है, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। जहां भी आप देखिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इनके समर्थक लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। तो हमारे साथ जयराम महतो जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। दादा जोहार और स्वागत है। जोहार, आपका भी स्वागत करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, द 4th पिलर का इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम लोग को आज यहाँ तक लाए हैं, हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएं, उसमें आपका बहुत बड़ा भूमिका है। तमाम लोकतंत्र के मीडिया स्तंभ का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज जो हजारीबाग में प्रोग्राम था बदलाव संकल्प महासभा का, तो इसमें लगातार अब 3 घंटा भाषण दिए जा रहा। तो इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले तो ये बात है, हम लोग थके खड़ा खड़ा, लेकिन आप नहीं थके। ये किसी का कुछ होता है ना, नेचुरल होता है। जैसे कि मान के चलिए, आप बात कीजिए, अगर आप बात करते हैं हाई जंप की, तो बहुत सारे लोग 4 फीट नहीं हाई जंप कर पाते हैं, लेकिन ऑल रिकॉर्ड है आपका 8 फीट का। 8 फीट यानी हमारी इतनी हाइट को जंप करना। तो कुछ चीज़ें किसी की नेचुरल होती है। तो मेरा जो बात रखना, स्पीच करना, ये मेरा नेचुरल है, बचपन से ही हम ऐसे हैं। ये तो 3 घंटा रखते हैं। जब कभी कभी फुटबॉल के मैदान में जाते थे तो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना के 6 घंटा बात रख देते थे। अच्छा दादा, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है 1932, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी सभा किए थे नावाडी में। वो बोले कि 1932 मेरा मुद्दा था, मुद्दा है और आगे भी रहेगा। तो फिर जो आपका मुद्दा है वो खुद अडॉप्ट कर लेंगे, उस मुद्दे पे आगे जो अप्लाई करेंगे 1932, तो फिर आप लोग का मुद्दा कहाँ से रह जाएगा? मुद्दा समाप्त नहीं होगा। उनको बोलिए कि आप सत्ता में हैं। सबसे पहली बात है, एक मैं बार बार रिपीट करता हूँ, झारखंड को अगर सुधारना है तो मुझे लगता है 2-3 कारणों से झारखंड सुधर जाएगा। सबसे पहला बात है, जमीन पर जबरन कब्जा, कंपनी का हो, बिल्डर्स का हो, वो माफिया का हो, या फिर जो दबंग है जो अन्य राज्यों के, उनका कब्जा। अगर इसको आप रोक लेते हैं, गवर्नमेंट आपकी है। जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी कहता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर किसी ज़मीन का अधिग्रहण किया है किसी योजना परियोजना के लिए, अगर उस पर कोई कार्य नहीं होता है तो 5 साल के बाद उसी ज़मीन को वापस करना चाहिए। ये शक्ति राज्य सरकार के पास है।
तो सबसे पहले राज्य सरकार एचईसी की जमीन को खाली करे। एचईसी बहुत बड़ा जमीन है, आप देख सकते हैं। वो रैयतों की जमीन है, वो विस्थापितों की जमीन उन्हें वापस करते हैं। वहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है। उसे आप स्मार्ट सिटी के लिए नहीं दिए हैं, ना वहाँ फ्लैट बनाने के लिए दिए हैं, ना उसको किसी भी प्रकार से क्रिकेट का स्टेडियम बनाने के लिए दिए हैं। वो हमारा खेत है, जिस खेत पर हमारे पूर्वज सदियों से खेती करते थे। तो गवर्नमेंट की शक्ति है, आप वापस कीजिए। आप वापस कीजिए सिंदरी का वो मैदान जिसमें हम लोग सभा किए थे, वो रैयतों की है। आप भाषण दे रहे हैं, आपके पास सत्ता है, हम लोग को आने दीजिए, देखते हैं कलम चलता है कि नहीं चलता है। दीजिए हम लोग को सत्ता की चाबी, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। क्या होगा, गोली चलेगी? अरे मरने के लिए एक दिन सब आया है, लेकिन हजारों लोगों को मुक्ति तो मिलेगा आपकी एक कलम से। हजारों लोगों को मुक्ति मिलेगा। सिंदरी का विशाल मैदान आज खाली पड़ा है, वो भी इंसाफ मांग रहा है कि हमसे एफसीआई ने यह कहकर लिया था यहाँ उद्योग की स्थापना होगी, आज ये खाली है। किसानों से जबरन लिया गया है, आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, आज वो मजदूर नहीं बन पाता है। तो दे दीजिए, एक कलम चलाइए, अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम का हवाला देते हुए सीधे जमीन वापस कीजिए। दादा ये बताइए कि प्रथम महाधिवेशन बलियापुर में 17 जून को हुआ था, ठीक लगभग एक महीना बाद जो हजारीबाग में महासभा हुआ, लेकिन इस बीच में जो है वहाँ पर पार्टी का गठन हो गया, लेकिन पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा, क्योंकि सभी पार्टी के पंचायत लेवल के उनके कार्यकर्ता होते हैं, जिला लेवल पे अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड लेवल के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जेबी के एसएस का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है दादा। तो ये तो फिर हम लोग की अभी संयोजक मंडली बनी है, और संयोजक मंडली के माध्यम से हम लोग लोकसभा तक ट्राई करेंगे। देखिए आज के डेट में अगर पद दे देते हैं तो हो सके पद बनने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी। हर कोई तो जयराम महतो जैसा नहीं है, हो सके कि उसमें क्या बदलाव आएंगे। तो 6 महीने हम लोग उस पर जांचेंगे कि वास्तव में आप टिकने के योग्य है नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग की भी संयोजक मंडली के माध्यम से काम चलेगा, उसके माध्यम से कमेटी का विस्तार होगा, और फाइनली जब देखेंगे जिसको निष्ठावान तरीके से जमीन पर लगा हुआ देखेंगे, डटा हुआ देखेंगे, फिर हम लोग आगे। अच्छा दादा, आप तो कोयलांचल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे झारखंड में, लेकिन संथाल परगना की मैं बात करूं, मैं लगातार घूमता हूं, मेरा रिपोर्टिंग एक जगह नहीं होता, झारखंड के सभी जिलों में जाता हूं, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से क्योंकि मैं जाता हूँ तो आपके बारे में बात जरूर रखता हूँ कि जिस प्रकार से आप जो अन्य पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, माचू सबको जानते हैं, तो एक नई पार्टी का गठन हुआ है झारखंड में, जेबी के एसएस। तो क्या उस पार्टी को जानते हैं? तो कहते हैं कि नहीं। तो क्या जयराम महतो को जानते हैं? तो ज्यादातर जवाब आता है कि नहीं जानते। इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, आज भी झारखंड के बहुत सारे गांव रिमोट एरिया में बसे हैं, स्वाभाविक बात है। इसमें कोई ये बात नहीं कि भाई हमको नहीं जानते हैं तो क्या कोई गुनाह नहीं है। सही बात है, नहीं जानते हैं हमें, स्वाभाविक है। हो सके मेरा जो जिला है वहाँ भी बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई मैंने ऐसा विशेष नहीं होना चाहिए। अब विषय ये रहा कि वो जानेंगे कैसे, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी आंदोलन हो रहा है। संथाल प्रोग्राम में गोड्डा में अडानी प्लांट को लेकर आंदोलन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ बात करेंगे कि हम लोग का तो मकसद देखिए आंदोलन के माध्यम से उपजे हैं, भाई है मिलकर चुनाव भी लड़ते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। जब तक सत्ता में आप नहीं रहेंगे, आपका हाउस में रिप्रेजेंट करने वाला नहीं रहेगा, तब तक फिर आपकी बात को वहाँ रखेगा कौन? तो तमाम जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लातेहार में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सिमडेगा के क्षेत्रों में वहाँ भी जो आपका खनन है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो तमाम जहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हमारी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है दादा कि मेरे चैनल पे या जितने भी चैनल है जो भी झारखंड में आपके खबर को चलाते हैं, सभी खबर पे एक कमेंट जरूर आता है, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन जो है गुरुजी का बेटा है, उनके पास चुनाव आएगा तो कहने को बहुत कुछ होगा, अपने काम गिनाने को बहुत कुछ होगा, लेकिन जयराम महतो क्या काम गिनाएंगे? देखिए हम लोग काम नहीं, हम लोग नए तरीके गिनाएंगे कि नए तरीकों से राजनीति को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हम लोग विशेष कुछ नहीं करेंगे, अपने आप को सीधे रास्ते पर रखेंगे। हम टेढ़े रास्ते पे जाने का प्रयास नहीं करें। दैट मीन भ्रष्टाचार के साथ, कंपनियों के साठगांठ के साथ, कंपनियों के रहमो करम पर, तो मुझे लगता है एक बहुत सुंदर रास्ता हम लोग को बहुत दूर तक लेकर जाएगा। नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो के बारे में बताइए, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए एक आइडियोलॉजी, जरा आज भी मैं पूछ रहा था एक लड़का से, एक महिला बहनों से, भाइयों से, बहुत सारे लोग अलग अलग महिला बूढ़ा बुजुर्ग सभी लोग से पूछे तो सब लोग यही कहे कि नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो। लड़की धोखा दे सकती है लेकिन टाइगर जयराम महतो कभी नहीं धोखा देगा। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिए भी नहीं। तो जब ऐसा बात है तो हम पूरा वचन के साथ बोलते हैं, मौत एक दिन सबको आएगी। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, लोग भी अगर ये उम्मीदें हैं तो वचन देते हैं, धोखा शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होगा, बिल्कुल उनके साथ है, मरना पड़े मर जाएंगे। क्योंकि आपके साथ में उनकी गजब की उम्मीदें जुड़ी हुई है, मतलब लोग भावुक हो जाते हैं आपके बारे में बोलते बोलते। नहीं स्वाभाविक है, और उसका हम लोग दिखा चुके हैं, छोटा भाई का विवाह कर दिए हैं। रीजन यही कि हम लोग भी बहुत बड़ा परित्याग और बहुत बड़ा संकल्प लेकर ही निकले, तो निश्चय ही किसी भी प्रकार से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। ये लड़ाई जिसको हम लोग छेड़े हैं, इसको मंजिल तक ले जाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अब मंजिल के बीच अगर हम ना रहें तो ये अलग बात। अच्छा दादा, एक लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से बाहरी भीतरी का बात चलता है, लोग आपको भी बोलते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं, तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि जो पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है झारखंड का ही हो गया, उसका दूसरा कोई कहीं पर भी कोई लिंक नहीं, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, जहाँ का भी कोई हो, तो वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए हम तो आज लगभग हमको लगता है 15 से 20 मिनट हम इस कंसेप्ट पे बात किए, और इस पर हम नाम लेके बिहार यूपी, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादातर यहाँ वर्चस्व है, हम नाम लेके बाकायदा किए
कि हम तो आपके ही हिस्से को काटकर एक राज्य बनाए, आपको हम बड़ा भाई मानते हैं बिहार वाले, लेकिन जब आप हमने छोटे भाई को छोटा हिस्सा दे दिया है आपके भूभाग से काटकर हम लोग 79,000 वर्ग लेकिन किलोमीटर, मान के चलिए 50 साल पहले यहाँ ठीक है, हम के पूरी बस बात है। पर आएंगे, पूरी बात पर आएंगे। तो जब हम ले चुके हैं तो ये राज्य हमारा है, ये खेत हमारा, ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, इस पर जो भी फसल उगाएंगे उसका निर्णय हमें करने दीजिए। इस पर क्या फसल लगेगा, उस फसल की कटाई कैसे करेंगे, निर्णय हमारा होना चाहिए। उस फसल को कितने दामों पर बेचेंगे, कहाँ ले जाकर बेचेंगे, मतलब कहने का मतलब ये खेत का हिस्सा मेरा है, इस पर निर्णय हमारा होना चाहिए। तो इसलिए हम उनको बड़ा भाई मानते हैं। अब ये सवाल आया, अगर आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, झारखंड के लोग मानवता पे विश्वास करते हैं, इसीलिए तो पूरा बिहार यूपी बंगाल वालों को बसा के रखा है और अधिकार भी छाती चढ़ के लेते हैं, दूसरे राज्यों में दम नहीं होता है किसी का। तो अगर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो इस पर सोचेंगे कि आयोग का गठन होगा और वो मुझे लगता है कि 5 सालों में तय हो जाएगा, 3 सालों में 4 सालों में ये तय हो जाएगा। और बाकायदा ऐसा है तो एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि भाई हम आज अमुक तिथि से झारखंड निवास, उसका कुछ है ही नहीं बिहार में या यूपी में, पूर्ण रूप से झारखंड में पूरा परिवार पूरा मतलब 5 पुरुष से यहाँ पे रह रहा है, तो फिर उसको आप कैसे कीजिएगा? तो आखिर आयोग का काम क्या होता है? आयोग इसीलिए गठन होती है जो एक एक पॉइंट तक जाके सर्च करके ले आती है, तो हमें रिपोर्ट कर देगी हाँ अमुक व्यक्ति इस राज्य का नहीं है किंतु उसका बाकी जो राज्य उसका वहाँ भी उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो उस परिस्थिति में कुछ उस समय का जो विचार होगा उम्मीद रखिए माने बेहतर ही होगा। और दूसरे राज्यों की बात करें तो देखिए आप असम चले जाइए, 1947 से पहले लोग गए लेकिन आज भी उनको असमी का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन हम लोग मानवता की अगर बात करें तो उस समय देखा जाएगा उसका कनेक्शन ही नहीं रहा, तो फिर उसको बहुत सारी मैंने चीज़ें हैं जिसमें हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। 81 में से कितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे दादा? देखिए बहुमत पे लड़ेंगे, अगर आप बहुमत में लड़ेंगे तो लोग तो सवाल करेंगे फिर लड़ना क्यों? क्यों लड़ना? हाँ लड़ना क्यों, बहुमत में लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है अभी आप एक टारगेट की जिस प्रकार से आपके सभा में भीड़ हो रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बलियापुर उसका एग्जाम्पल रहा, उसका ठीक दूसरा एग्जाम्पल रहा हजारीबाग गांधी मैदान, और तमाम वर्ग के लोग आए हुए थे। तो फिर आप प्लान बनाए होंगे ना कि मुझे ऐसे लोगों को सीट देना है, ऐसे लोगों को मुझे चुनना है, ऐसे लोगों को विधायक बनाएंगे, ऐसे लोगों को सांसद, वो क्राइटेरिया क्या होगा दादा? देखिए सबसे पहली क्राइटेरिया है कि जो आंदोलन में रहें, लोगों के मुद्दों के साथ रहें, लोगों के बीच उनकी अपनी निजी पेट भी है। दूसरी बात शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। खास बात बदलने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, हवाओं की तरह मौसम की तरह ना बदले। और सबसे इम्पोर्टेंट डेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि केवल अगर रोजगार की बात होगी, सबसे पहला बात है यहाँ अगर आप ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ मुद्दा तब भयानक होगा जब आप